हेलो बच्चा लोग, आप लोगों का फिर से हमारे क्लास में वेलकम है। मैथमेटिक्स चल रहा था। मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में ये टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। तो कोई स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब कोई सरल रेखा होगी 3 डायमेंशन में, उसमें क्या करना है, हमको इमेज निकालना है। एक पॉइंट होगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग मिरर समझ लेंगे। क्या समझेंगे? मिरर से अगर शीशे समझ लेते हो तो जैसे मिरर में चेहरा देखते हो, जब तुम लोग शीशे में जब चेहरा देखोगे, तुम्हारा जो इमेज है अंदर दिखता है ना, ठीक उसी तरीके से इस लाइन में अगर इसे इमेज मिरर समझ लोगे तो तुम्हारा जो इमेज है, मान लो ये पॉइंट है, इसका इमेज जो होगा इसके अंदर कहीं बनेगा, तो वही जो इमेज यहाँ पे बनेगा ना, इस इमेज को निकालना है हमको। तो ये जो पॉइंट होगा, जो कि पॉइंट है, तो पॉइंट का इमेज पॉइंट होगा, तो पॉइंट क्या होगा। तो कुछ बातों क्लियर कर देते हैं कि मान लो कि ये एक लाइन है ना, ये कोई एल पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ पर एक पी पॉइंट है। ठीक है, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो ले लो x1, y1, z1, या अल्फ़ा बीटा गामा चल लेते हैं, ठीक रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। इसका हमें क्या करना है, इसी में इमेज निकालना है। तो इसका जब इमेज निकालोगे तो ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन जो है, पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। ये इक्वेशन होगा। तो इसी लाइन में के अंदर, इस लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये भी लिख लो, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। सब कुछ जानते हो तुम लोग, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इमेज, ये जो पॉइंट है, अगर ये मिरर बन जाएगा ये लाइन, तो इस पॉइंट का एक इमेज बनेगा जो क्या होगा, ठीक इतना ही दूरी पर होगा। ठीक है, चलो पी डैश ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश। बात समझ में आ गई। और ये जो दोनों दूरियां होंगी ना, वो सेम होंगी। अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी। ये भी दिमाग में रखोगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों का मिड पॉइंट हुआ। एल जो है दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालोगे तो ये मिल जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। निकालोगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश बाई 2 गामा, फिर बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2, फिर गामा प्लस गामा डैश बाई 2। ये हम लोगों को एल का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, एक जनरल सी बात है। दोनों का मिड पॉइंट है तो मध्य बिंदु निकालना आप लोग जानते हैं, दो बिंदुओं का। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते जाओगे, निकलता जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, इसी पॉइंट को एक दूसरे मेथड से निकालेंगे हम लोग। इसी पॉइंट को एक दूसरे मेथड से निकालेंगे। और तुम लोगों को वो याद है, अभी पीछे वाले जो लेक्चर था, पीछे वाला लेक्चर, उस लेक्चर में हम इसी पॉइंट को निकाले थे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, लंब पाद का निर्देशांक इसका होता है। तो चलो एक बार और देख लेते हैं क्या कैसे निकाले थे। उसका प्रोसेस ये था, ये जो है बिंदु हमारा, ठीक है, इसका हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, और इस वाले का डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं। ठीक है, और दोनों का इंटू करते हैं तो हमें 0 के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, देख लो 90 पर है। ठीक है, तो ये करना होता है हम लोगों को। चलो देखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इस बिंदु को x y z मान लिए थे, एनी पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम ये तो समझते रहोगे, लेकिन हम इस l को ये लेकर के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालने वाले हैं ना। डायरेक्शन रेशियो जब भी निकालेंगे हम इस बिंदु को लेकर नहीं निकालेंगे, है ना। इस बिंदु को निकाल लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन वाले, डायरेक्शन रेशियो वाले मेथड से जब निकाल लेंगे तो उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे,
उसकी तुलना करेंगे इसके साथ। तो अभी कुछ देर के लिए क्या कर लो, इसको भूल जाते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मिटाएंगे नहीं, लिख देते हैं इसे हम एक्स वाई जेड ही लेते हैं। ठीक है, इसे क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। चलो तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं हम लोग, और ये एनी पॉइंट है ना। तो एक्स वाई जेड का मान जो है, हम लोग पहले कार्टेशियन फॉर्म से चलेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म चलेंगे। एक्स वाई जेड का मान जो है हम इससे निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इस वाले से। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो इससे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, यक्स माइनस एक्स वन अपान ए इजक्वल टू वाई माइनस, चलो यही पर मान लेते हैं, इजक्वल टू लेमडा मान लेते हैं एक तो, है ना, क्या मान लेते हैं, लेमडा। तो एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इजक्वल टू लेमडा हो जाएगा, और वाई माइनस वाई वन अपान बी इजक्वल टू लेमडा हो जाएगा, और जेड माइनस जेड वन अपान सी इजक्वल टू लेमडा हो जाना है। ये हो गया। अब एक इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स माइनस एक्स वन इजक्वल टू ए लेमडा, तो एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लेमडा प्लस एक्स वन। इसी तरीके से ये इधर से निकालोगे तो वाई इजक्वल टू हो जाएगा बी लेमडा प्लस वाई वन, और यहाँ से निकालोगे जेड इजक्वल टू तो सी लेमडा प्लस जेड वन। ये हो गया। ये सब तीनों पॉइंट, तीनों जो बिंदु है एक्स वाई जेड, ये हमें मिल गए यहाँ के एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स वाई जेड के स्थान पे। ठीक है, अच्छा तुम लोग दिमाग में ये आ रहा होगा, एक्स वाई जेड तो मिल गया, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ बराबर कर सकते हैं, और हमें वैल्यू तो मिल गई। लेकिन ध्यान रखो, ये जो लेमडा है, ये लेमडा तुम्हें परेशान करेगा भी। तो लेमडा की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट जो है उसको निकालने का एकदम जनरल सरल सा मेथड वही है कि इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का प्रोडक्ट सम लो, गुणा करके जोड़ दो, है ना, गुणन का योगफल लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्योंकि पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का गुणन का सम जो रहता है क्या होता है, जीरो आता है। ये आप लोगों को बताए हैं, नहीं जानते हो तो पीछे जाओ, रिवर्स जाओ और प्लेलिस्ट को देखो। चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग। तो अब हमें पी एल का डायरेक्शन रेशियो लाना है ना, पी एल का डायरेक्शन रेशियो लाते हैं। तो पी एल का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, तो लोग पता है, पी एल लास्ट वाला पॉइंट ये है, पहला ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकलता जाएगा अपने आप। तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स में से अल्फ़ा माइनस करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर वाई माइनस बीटा, फिर जेड माइनस गामा, निकल गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हम लोग इसके डायरेक्शन रेशियो को मानते हैं, चलो इसके डायरेक्शन रेशियो को मानते हैं A1 B1 C1 इसके, और इसके वाले डायरेक्शन रेशियो को मान लिया जाए A2 B2 C2 इसके। तो A2 B2 C2 क्या लिखोगे सब लोग, A2 B2 C2 समझोगे, लेकिन ये है A B C, इसका इस यही लाइन है ना, नीचे डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं। चलो ठीक है, तो अब इस वैल्यू को पुट कर सकते हो आराम से अब, लेकिन आगे हम लोग पुट करेंगे, अभी नहीं पुट करते हैं। अब हम लोग वही काम करने वाले हैं क्या, कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 लेते हैं, यही ना। तो A1 B1 C1 जो है ये क्या है, और A2 B2 C2 क्या है, ये क्या है। तो चलो ये तुम लोगों को मिला है A1 B1 C1 है, और ये है A2 B2 C2, मिल गया। वैल्यू पुट करते हैं, A1 क्या है हमारे पास, x माइनस अल्फा, यहाँ पे लिख सकते हो PL इज परपेंडिकुलर टू R। ठीक है, PL जो है ये क्या है, ये जो लाइन गिवन हमें है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लाइन को चलो L लिख देते हैं हम, जो लाइन है इसका इक्वेशन, ये जो L इसको L लिख देते हैं जनरल तौर पे, PL इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो x माइनस अल्फा हो गया, A2 क्या है,
A2 देख लो भाई, अच्छा A2 B2 C2 ये है हमारा, A हो गया प्लस B1 क्या है, y माइनस बीटा B प्लस Z माइनस गामा इंटू C बराबर 0। ठीक है, अब एक्स वाई जेड जो है, जो तुम लोग निकाले हो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से, ये एनी पॉइंट, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करोगे क्या मिलेगा, ए लेमडा प्लस x1 ए प्लस बी लेमडा प्लस y1, यहाँ पे छूट गया भाई, x की वैल्यू पुट करिए हैं हम लोग क्या, ए लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा है ना, फिर a प्लस y की वैल्यू पुट करोगे, b लेमडा प्लस y1 है ना माइनस बीटा, फिर b प्लस इसका पुट करोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं c लेमडा प्लस z1 माइनस का गामा और c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, जब गामा लेमडा निकालोगे तुम लोग, लेमडा निकालोगे तो लेमडा इज इक्वल टू, तुम लोगों को वैल्यू मिली थी पीछे भी देखे थे, ए और अल्फा माइनस x1 प्लस बी बीटा माइनस y1 प्लस सी गामा माइनस z1 अपान था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब उतना लंबा हम सॉल्व करने वाले नहीं है, देखो भाई, ठीक है तुम लोग, और इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर याद रखते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे पॉइंट पे। तो यहाँ से लेमडा मिल गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस स्पेशल सा छोटा सा काम कर लेना है कि यहाँ से लेमडा उठाओगे, उठा करके पुट कर दोगे, इस सब में पुट कर दोगे तो एक्स वाई जेड तुमको मिल जाएगा। अब एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है ना। अब यहाँ से हमें इक्वेट कर देना है और कुछ करना नहीं है। एक्स इजक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, यहाँ से इधर गुणा करोगे तो 2x इजक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डैश, अल्फा के उधर माइनस करो, 2x माइनस अल्फा इजक्वल टू अल्फा डैश। ठीक है, इसी तरीके से बीटा डैश निकालोगे, है ना, बीटा y इजक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2, यही करोगे ना। चलो कर देते हैं, y इजक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2। तो यहाँ से बीटा डैश अगर निकालते हो तो 2y माइनस बीटा, और इसी तरीके से गामा डैश इक्वल टू हो जाएगा 2z माइनस गामा। ये निकल गया, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा मिल गया, ये अल्फा है, बीटा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा मिल गया, यही है हमारा इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। तो एक बार और तुम लोगों को समझा देते हैं क्या करना है। इसका जो इमेज होगा तो जितना डिस्टेंस पर ये उतना डिस्टेंस पर ये भी होगा। ठीक है, और इस लाइन को मिरर समझ लियो। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये मिलेगा, तो अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2, गामा प्लस गामा डैश बाई 2, ये हो गया। और ये जो L है ये एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो कोई पॉइंट हम लोग एक्स वाई जेड ले सकते हैं किसी भी लाइन पर। तो एक्स वाई जेड ले लिए तो x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना। अगर हम कहीं से एक्स वाई जेड निकाल लेते तो काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो का गुणा करके जोड़ देना है और 0 के बराबर करना है ना। तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये, दूसरी लाइन जो ये है ये तो गिवन लाइन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। इस डायरेक्शन रेशियो का गुणा किस में करना है, इसके डायरेक्शन रेशियो में। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, PL का L में से इसको माइनस करोगे तो ये नहीं लेना है, ठीक है, ये लेना नहीं है। देखो x के साथ सब कुछ करना है, तो x माइनस अल्फा ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो पहला वाला, मतलब a जो रहता है इसका, x माइनस अल्फा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे a में, प्लस फिर y माइनस बीटा उसका मल्टीप्लाई करोगे b में, प्लस z माइनस गामा उसका मल्टीप्लाई करोगे c में, बराबर 0 करोगे तो वहाँ से तुमको लेमडा मिलेगा, है ना। एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड यहाँ से तुम लोग निकाले रहोगे, इसी यही लाइन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इस लाइन से तुम लोग एक्स वाई जेड निकाले रहोगे। ये
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो रहेगी, जो एक्स वाई जेड लियो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे इस तरीके से, और यहाँ जिसको सॉल्व करोगे लेमडा निकालोगे। लेमडा निकाल करके इसमें रख दो, यहाँ पर ये रख दोगे तो एक्स वाई जेड तुमको मिल जाएगा। जब एक्स वाई जेड मिल जाएगा, ठीक है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू तुम लोगों के पास ये है एक्स बराबर अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, तो यहाँ से अल्फा डैश तुरंत निकाल लेना। ठीक है, बस यही करना है तुम लोगों को, और तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म, तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो था आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी था। ये पी डैश ले लो अल्फा, अब वेक्टर फॉर्म में हम इसको वेक्टर अल्फा लिखते हैं, इसे वेक्टर अल्फा डैश लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा का मतलब है इसका जो क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अल्फा वेक्टर अल्फा इक्वल टू वेक्टर अल्फा इक्वल टू कोई पॉइंट था ना ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो जो पॉइंट था इसका, इसे अल्फा बीटा का मतलब 2 3 4, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इस तरीके से है ना। तो यही पॉइंट है ना, अगर पॉइंट को खाली लिखते हो तो कार्टेशियन फॉर्म में चल जाओगे, वेक्टर के साथ आई जे के साथ लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में आ जाओगे। तो इसी तरीके से ये मिलेगा हम लोगों को अल्फा डैश। तो इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है, तो एल एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट बोले तो आर हो गया, एनी पॉइंट आर। ठीक है, तो एनी पॉइंट आर जो है यही है इसका। तो यहाँ पे जो रहेगा आर इक्वल टू तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो फिर से, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो पी एल का निकालते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एल। ठीक है, पी एल का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो पी एल का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा, यही ना। तो अच्छा एक बात और, पी एल का डायरेक्शन रेशियो लिखो चाहे वेक्टर पी एल लिखो, बात एक के है ना। तो हम तुम लोगों को समझने के लिए वेक्टर पी एल लिखते हैं, तो इसमें से माइनस करो, तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर अल्फा, ये हो गया पी एल आ गया। अब तो लोग पता है कि ये जो लाइन थी, ये लाइन पीछे भी पढ़े हो वेक्टर बी के पैरेलल थी, तो ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर होगी तो बी पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब है इसका और बी का हम डाट लेते हैं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो लाइनों का डाट जो रहता है परपेंडिकुलर लाइन का वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, चलो तो ये हम लोग फॉर्म प्रयोग करते हैं, पी एल इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, जो लाइन हमें दिया है उस पर पी एल क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं पीछे की तरह। पीछे आप लोग निकाल चुके हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल चुके हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को आ जाएगा। तो पी एल क्या निकला भाई, तो पी एल इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डाट, ये जो लाइन है ये क्या है, बी। ठीक है, इसका ये जो है बी के परपेंडिकुलर होगा, इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए डाट बी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डाट बी स्क्वायर। डाट क्या होगा, उधर लेकर जाओ, तो ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, ये निकल गया। कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पी एल आएगा ना, पी एल माइनस का अल्फा है, कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद वेक्टर अल्फा, तो माइनस वेक्टर अल्फा डॉट बी होगा बराबर जीरो। तो इसको उधर लेकर जाओगे, मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कहानी बदल जाएगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस अल्फा डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल टू लेमडा बी स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस अल्फा वेक्टर बी अपान में बी स्क्वायर, सॉरी लेमडा बी, ये लेमडा निकल गया। इस लेमडा को निकाल कर, ठीक ये जो लेमडा निकला हुआ है इस लेमडा को ला करके यहीं पे पुट कर दो, तो एल का
मिल जाएगा, है ना। तो एल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा की वैल्यू जो है पुट कर दो, वेक्टर ए डॉट बी माइनस अल्फा डॉट बी अपान बी स्क्वायर, ठीक है। बी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आर एनी पॉइंट, मतलब कि एल का कोऑर्डिनेट ये है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये एल का है, एल का है। तो एल का कोऑर्डिनेट आ गया। अब तुम लोगों को फिर पीछे से पता है कि इसका और इसका मिड पॉइंट है ये, है ना। तो इसका मिड पॉइंट लेते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को, अल्फा प्लस अल्फा डैश वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर अल्फा डैश बाई 2 इज इक्वल टू ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस अल्फा डॉट वेक्टर बी अपान में बी स्क्वायर, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो वेक्टर अल्फा प्लस अल्फा डैश इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस अल्फा वेक्टर अल्फा अपान बी स्क्वायर। इधर 2 जाएगा भाई, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब अल्फा को उधर ट्रांसफ़र मार दो, तो वेक्टर अल्फा डैश इक्वल टू तुम लोग को मिल गया, तो जाएगा तो माइनस 2 वेक्टर ए प्लस 2 ए डॉट बी माइनस अल्फा डॉट बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, फिर माइनस में अल्फा वेक्टर अल्फा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसके इमेज का, ठीक है। अल्फा डैश मिल गया हम लोगों को। तो इस तरीके से अब तुम लोग सोचोगे ये तो बहुत अंडे का बंडा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम लोग ए और बी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी जो भी पॉइंट रहेंगे उसको जब इसमें पुट करोगे, डाट निकालोगे, ये सब इधर उधर करोगे ना, तो तुम लोगों को एकदम वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ये बात समझ में आया। तो ये ज़रूरी है समझना, वेक्टर फॉर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि अभी 3D पढ़ रहे हो और वेक्टर में पढ़ रहे हो, है ना। तो कार्टेशियन जो है वो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन वेक्टर वाला कम समझ में आएगा। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर ये समझ में आता है तो आगे जो है स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है, स्क्यू लाइन है 2 ठो, उसके बीच में डिस्टेंस जो है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में समझ में आएगा, प्लेन समझ में आएगा बढ़िया से। तो सब चीज़ें जो है मतलब फील होती हैं, है ना। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चलिए, तो आज के लिए बस काफ़ी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है।